Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading. न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और कई बार किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा देना मुकदमा दर्ज कराने वाले के लिए ही मुसीबत का विषय बन जाता है। झूठा मुकदमा लिखाने वाले को ही कई बार जेल जाना पड़ जाता है और फाइन भी उसके ऊपर हो जाता है। इसी तरह का कुछ कंटेंट आपको इस न्यूज़ के अंदर पढ़ने के लिए मिलने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैन जेल्ड फॉर 1 month फॉर फाइलिंग फॉल्स रेप केस ऑफ माइनर डॉटर। क्या अर्थ हुआ? मैन एक आदमी, जेल्ड जेल में चला गया, फॉर 1 month एक महीने के लिए। एक आदमी को 1 महीने की सज़ा जेल के अंदर भुगतनी पड़ी फॉर फाइलिंग। फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना। दर्ज कराने के लिए फॉल्स झूठा रेप केस, झूठा रेप केस ऑफ का माइनर का मतलब नाबालिग, डॉटर का मतलब बेटी। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी ने अपनी नाबालिग बेटी का झूठा रेप केस किसी के ऊपर दर्ज करा दिया, तो अल्टीमेटली डिसीजन ये निकला कि उसी को 1 महीने के लिए जेल में जाना पड़ा। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्योंकि आजकल जो है इस तरह के सच्ची घटनाएं तो हो ही रही हैं, लेकिन झूठी घटना भी कई बार दूसरे को फंसाने के लिए दर्ज करा दी जाती हैं। तो इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई। जब कोर्ट के अंदर कोई केस चलता है ना, वहाँ पे सुनवाई होती है, तो उसको ट्रायल कहते हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल, सुनवाई के दौरान, द फादर पिता ने, यानी कि लड़की के पिता ने, रिट्रैक्टेड, रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस लेना, वापस ले लिया हिज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का अर्थ होता है बयान। तो जब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी तो लड़की के पिता ने अपने बयान को वापस ले लिया। एंड और द गर्ल सैड, और लड़की ने कहा, शी वॉज नॉट रेप्ड, कि उसका रेप नहीं किया गया था। द विटनेस इन द केस, द विटनेस और जो गवाह था, इन द केस इस मामले में, ऑल्सो भी चेंज्ड हिज टेस्टिमनी। चेंज का मतलब बदल देना और टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या बयान। तो जो इस केस में गवाह था, तो उसने भी जो है अपनी गवाही को बदल दिया। अब आ जाइए इधर। ए स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट इन अमरोहा सेंटेंस्ड ए मैन टू 1 month इन प्रिजन। ए स्पेशल कोर्ट, जो कि पॉक्सो एक्ट का के लिए होता है, इन अमरोहा, अमरोहा में, सेंटेंस्ड सज़ा सुना दी, ए मैन एक आदमी को, टू 1 month 1 महीने के लिए, इन प्रिजन जेल के अंदर। देखो सेंटेंस का मतलब यूँ तो वाक्य होता है, लेकिन एज ए वर्ब जब इसको यूज करते हैं तो इसका अर्थ सज़ा सुनाना हो जाता है। तो एक विशेष अदालत ने, जो कि पॉक्सो एक्ट के मुकदमे देखती है अमरोहा के अंदर, तो उसने एक आदमी को 1 साल नहीं 1 महीने जेल की सज़ा सुना दी, अलोंग विद ए फाइन ऑफ ₹5,000। अलोंग विद, साथ ही साथ, ए फाइन एक जुर्माना लगा दिया, ऑफ ₹5,000 5,000 रुपये का। ठीक है, और उस आदमी के ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया। फॉर रजिस्टरिंग ए फॉल्स केस ऑफ किडनैपिंग एंड रेप ऑफ हिज माइनर डॉटर। फॉर रजिस्टरिंग, दर्ज करा देने के लिए, ए फॉल्स एक झूठा, केस मामला, ऑफ किडनैपिंग, किडनैपिंग का, एंड रेप और रेप का, ऑफ हिज माइनर डॉटर, अपनी नाबालिग बेटी का। ठीक है, तो ये सज़ा क्यों सुनाई अदालत ने? क्योंकि उसने अपनी नाबालिग बेटी का रेप और किडनैपिंग का मामला झूठा झूठा दर्ज करा दिया था। अनादर मैन हु गेव फॉल्स टेस्टिमनी, अनादर दूसरा, मैन आदमी, हु जिसने, गेव दिया था, फॉल्स झूठा, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या बयान। तो जिसने झूठी गवाही दी थी, उस आदमी को
किस में झूठी, इन द केस, इस केस में वॉज ऑल्सो फाइंड, उस पर भी फाइन किया गया, उस पर भी जुर्माना लगाया गया ₹5,000 ₹5,000 का ऑन थर्सडे को। ठीक है, तो इस मामले में जिस गवाह ने झूठी गवाही दी थी उस पर भी जो है अदालत ने ₹5,000 का जुर्माना ठोक दिया। द फॉल्स केस वॉज फाइल्ड ऑन February 22, 2021। द फॉल्स झूठा केस मामला वॉज था फाइल्ड दर्ज कराया गया ऑन February 22, 2021। तो 2021 की फरवरी 22 को ये झूठा मामला दर्ज कराया गया था। When the father alleged, when जब द फादर पिता ने alleged आरोप लगाया था that a man कि एक आदमी who used to frequently visit his house, who जो used to frequently का मतलब होता है अक्सर, visit का मतलब होता है आना, है नहीं, his house उसके घर पे। तो पिता ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति जो अक्सर उसके घर पे आया जाया करता था, ल्यूर्ड हिज माइनर डॉटर, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, हिज उसकी माइनर नाबालिग डॉटर बेटी को, तो उसने जो है उसकी नाबालिग बेटी को बहला लिया था, बहला के कहीं ले गया था। ल्यूर्ड अवे है ना, बहला फुसला के कहीं ले जाना। ठीक है, तो उसने आरोप लगाया था कि वो व्यक्ति जो अक्सर उसके घर पे आया करता था उसने उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला के वो कहीं ले गया। द केस वॉज फाइल्ड अंडर सेक्शन 363। द केस, ये मामला वॉज था फाइल्ड दर्ज कराया गया अंडर सेक्शंस, धाराओं में 363, 366, 367 ऑफ आईपीसी। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और अब इसका स्थान ले लिया है भारतीय न्याय संहिता ने, BNSS ने। तो आईपीसी की इन धाराओं में केस दर्ज हुआ था। सेक्शन 3/4 ऑफ पॉक्सो एक्ट, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, 5 ऑफ द SC/ST एक्ट, इन सब में केस दर्ज हुआ था। आफ्टर द गर्ल वॉज रिकवर्ड, आफ्टर बाद द गर्ल लड़की वॉज थी रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, और जब लड़की को प्राप्त कर लिया गया था अर्थात लड़की को जब ढूंढ निकाला गया था, फिर क्या हुआ था, रेप चार्जेस वर एडेड टू द FIR। तो जो रेप चार्जेस हैं, रेप के आरोप हैं, वर एडेड, उनको जोड़ दिया गया था टू द FIR में, बेस्ड ऑन हर स्टेटमेंट, बेस्ड आधार पर, ऑन हर स्टेटमेंट, उस लड़की के बयानों के आधार पर। द एक्यूज्ड वॉज सेंट टू जेल, द एक्यूज्ड आरोपी वॉज था सेंट भेज दिया गया टू जेल, जेल में, बट लेकिन वॉज था लेटर बाद में ग्रांटेड बेल, लेकिन बाद में उसको बेल मिल गई थी, उसको जमानत मिल गई थी। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान, अर्थात जब अदालत में मुकदमा चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, तो उसके दौरान क्या हुआ, द फादर रिट्रैक्टेड हिज स्टेटमेंट, लड़की के फादर ने, लड़की के पिता ने रिट्रैक्ट कर दिया, बदल दिया या वापस ले लिया हिज स्टेटमेंट, अपने बयान को, है नहीं, जो बयान दिया था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा करके हुआ है, तो वो बयान वापस ले लिया। एंड द गर्ल सेड, एंड और द गर्ल लड़की ने सेड कहा, शी वॉज नॉट रेप्ड, कि उसके साथ रेप नहीं किया गया था। द विटनेसेस इन द केस वॉज चेंज्ड हिज टेस्टिमनी, द विटनेसेस, जो विटनेस थे, जो गवाह थे, इन द केस, इस मामले में, ऑल्सो भी चेंज्ड, उसने बदल दिया हिज, उसकी टेस्टिमनी, गवाही को। तो इस केस में जो गवाह था उसने भी अपनी गवाही को बदल दिया, अर्थात उसने भी अपना बयान बदल दिया था। ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, लैक का मतलब कमी, ऑफ एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत, तो सबूतों की कमी के कारण द कोर्ट एक्यूटेड द एक्यूज्ड, द कोर्ट, अदालत ने, एक्यूट का मतलब होता है बरी करना, अदालत ने बरी कर दिया था द एक्यूज्ड, आरोपी को,
ऑन जुलाई 29, 2025। यानी कि सबूत तो मिले नहीं। तो सबूतों के अभाव में कोर्ट ने जो है इस आरोपी को 29 जुलाई 2025 को बरी कर दिया था। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या तो भी। हालांकि द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड स्पेशल जज, द कोर्ट अदालत ऑफ एडिशनल का मतलब अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, सेशन का मतलब सत्र, एंड और स्पेशल जज और विशेष जज हेमलता त्यागी जिनका नाम है ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। समझ रहे हो ना कि जो अतिरिक्त जिला सत्र की विशेष जज हैं जिनका नाम हेमलता त्यागी है, उन्होंने आदेश दिया एक्शन अगेंस्ट द गर्ल्स फादर, एक्शन कार्यवाही का, अगेंस्ट खिलाफ, द गर्ल्स फादर लड़की के पिता के। उन्होंने आदेश दिया कि लड़की के पिता के खिलाफ जो है कार्यवाही की जाए, एंड द विटनेस जो गवाह है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, फॉर फाइलिंग दर्ज कराने के लिए फॉल्स चार्जेस। चार्ज का मतलब होता है आरोप, एलिगेशन का मतलब भी आरोप होता है और चार्ज का मतलब भी आरोप होता है। ठीक है, तो झूठे आरोप लगाने के लिए जो है अदालत ने आदेश दिया कि लड़की के बाप और गवाह पे कार्यवाही की जाए। द कोर्ट ऑन थर्सडे अवॉर्डेड द कोर्ट ने ऑन थर्सडे को अवार्ड कर दिया। अवार्ड का मतलब होता है प्रदान करना। द पनिशमेंट सजा, तो कोर्ट ने थर्सडे को सजा सुना दी टू द गर्ल्स फादर लड़की के पिता को, एंड द विटनेस और गवाह को अंडर सेक्शन 344, अंडर तहत या अंतर्गत सेक्शन धारा 344 CRPC की, एंड और सेक्शन 22 ऑफ पॉक्सो एक्ट, और पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत लड़की के पिता और इस केस में जो गवाह था उसको अदालत के द्वारा सजा सुना दी गई। देखो, पता है मतलब कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, तो इसमें कई बार व्यक्ति दूसरे को फंसाने के लिए उसके ऊपर गंभीर आरोप लगा देता है और वो आरोप झूठे होते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि झूठे आरोपों में उसको फंसा करके उसको जेल भेज दिया जाए और उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया जाए। तो ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं और ये केवल हम नहीं कह रहे बल्कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है। तो किसी पर भी इस तरह से झूठा केस यदि दर्ज कराया जाता है और वो अपने बयान फिर बदल देता है, तो इस तरह से फिर उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए किसी के ऊपर जो है झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अदरवाइज़ नुकसान तो करना चाह रहे हैं दूसरे का, लेकिन नुकसान खुद का ही हो जाता है। बोलते हैं ना कि गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं, तो कई बार खुद ही उसमें गिर जाते हैं।